डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों हैं? एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दें कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों हैं? सब सोच में पड़ गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए बोले, महाराज की जय हो। आपके इन प्रश्नों का उत्तर भला कौन दे सकता है? आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाएं, तो वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी। घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगारा गरम कोयला खाने में व्यस्त है। राजा ने महात्मा से जैसे प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग को पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु यह क्या? महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था, महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने अपने प्रश्नों के बारे में महात्मा से पूछा। महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। यह सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजीब पहेली बन गया। मेरे प्रश्न उत्सुकता प्रबल थी। कुछ भी हो, यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, वहां भी जाकर देखता हूँ क्या होता है। राजा कठिन मार्ग पार कर किसी तरह सुबह होने तक उस गांव में पहुंचा। गांव में पता किया और उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। बच्चे के पिता ने नाल सहित बालक को राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अंगारा खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिनों से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए और इस घोर जंगल से बाहर निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आंख खाऊंगा, जाओ यहाँ से। महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही है, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त यह बाटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। बालक बोला, अंतिम आशा लिए वे महात्मा, हे राजन,
आपके पास आए, आपसे भी दया की याचना की, सुनते ही आपने उसकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से कुछ भाग अपने लिए अलग कर पूरी बाटी आदर सहित उस महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फले फूलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल रूप गुण आकार प्रकार स्वाद में भिन्न होते हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा, उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। अब मैं जान गया कि आध्यात्मिक जगत के भी अपने नियम होते हैं। परमपिता परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि जगत का अधिष्ठाता, धाता, विधाता और नियंता है। सारी सृष्टि उसी के द्वारा बनाई जा रही है, उसी के द्वारा संचालित हो रही है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यमं कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। अर्थात अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार मैं उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। इसी कारण संसार में एक ही मुहूर्त में अनेकों जातक जन्म लेते हैं, किंतु वे सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। जैसे भोग भोगना होगा वैसे ही योग बनेंगे, जैसा योग होगा वैसा ही भोगना पड़ेगा। यही जीवन चक्र है, यही विधि का विधान है।